नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत और आज जो टॉपिक है हमारा वो भी बौद्ध धर्म पे आधारित है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान और महायान। महायान का आविर्भाव यद्यपि हीनयान से हुआ है किंतु दोनों में कई असमानताएं विद्यमान है। मोटे रूप में महायान जहाँ बुद्ध को देवता का स्वरूप मानते हुए मूर्ति द्वारा पूजते हैं, जबकि हीनयान में बुद्ध मात्र महापुरुष है तथा हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार महायान संप्रदाय भक्तिवादी, अवतारवादी, मूर्तिवादी एवं उदारवादी है। इसलिए यह संप्रदाय हीनयान के लिए विधम अथवा विकृत धर्म बन गया। दोनों संप्रदाय को हम इस प्रकार समझते हैं। पहला, एक सिंपल सी बात है कि जहाँ महायान बुद्ध को एक देवता मानते हैं और देवताओं में हमारे यहाँ जैसे मूर्ति पूजा की पूजा होती है, मूर्ति को देवता मान के उसकी पूजा करते हैं, जबकि जो हीनयान है वो देवता नहीं मानते, उनको वो महापुरुष मानते हैं और वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। ये आपको चीज याद रखनी है। महायान यानी मूर्ति पूजा, हीनयान यानी मूर्ति पूजा नहीं। हीनयान जहाँ महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल बौद्ध धर्म था, वहीं महायान संशोधित एवं परिवर्तित स्वरूप कहा जा सकता है। हीनयान सिर्फ बुद्ध के उपदेशों में विश्वास रखता है, जबकि महायान बुद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त बौद्धिस्व की शिक्षाओं को भी मानता है। बौद्धिस्व का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने कि पूर्ण ज्ञान तो प्राप्त कर लिया हो, किंतु वह अन्य मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त कराने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण को स्वीकार नहीं करता। हीनयान का उद्देश्य व्यक्ति विशेष को निर्वाण प्राप्त कराना, जबकि महायान का कार्य क्षेत्र विस्तृत है। महायान का जो लक्ष्य है वो निर्वाण की दृष्टि से संपूर्ण विश्व का है। हीनयान एक दार्शनिक सिद्धांत है, वहीं महायान क्या है? एक धर्म है। हीनयान अपरिवर्तनीय व निरस्त है, वहीं महायान विकास युक्त है। हीनयान मुख्यतः सन्यासियों के लिए है, जबकि महायान सरल सुगम तथा जनसाधारण की मनोवृत्ति के अनुकूल है। महायान बौद्धिस्व में विश्वास रखता है, जबकि हीनयान इनमें अविश्वास रखता है। हीनयान का लक्ष्य अर्थ प्राप्ति अर्थात अपनी इच्छा का दमन कर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो निर्वाण प्राप्त कर लेता है और ज्ञान का प्रचार नहीं करता, जबकि महायानी बौद्धिस्व को आदर्श मानते हैं। हीनयान में सभी के लिए एक से उपदेश है, किंतु महायान में साधारण शिक्षकों हेतु प्रकट उपदेश व अधिक योग्य के लिए गुहा उपदेश है। हीनयान ज्ञान प्रधान है, वहीं महायान है वो करुणा प्रधान है। हीनयान की अपेक्षा महायान अधिक आशावादी है। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग है, किंतु महायान ने संस्कृत को अपना माध्यम बनाया है। हीनयान का प्रसार एशिया के दक्षिण पूर्वी में अधिक हुआ है, जबकि महायान का है वो उत्तरी पूर्वी देशों में है। महायान में भी शून्यवाद एवं विज्ञानवाद के दो उपसंप्रदाय बन गए। प्रथम के आचार्य नागार्जुन तथा दूसरे के जो है आसंग एवं वसुबंधु थे। शून्यवाद और विज्ञानवाद का जो सिद्धांत का आविष्कार है वो नागार्जुन और इनको जाता है। 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के स्वयं व साक्षातों के प्रभाव से परिपूर्ण बौद्ध धर्म की वर्जन शाखा का जन्म हुआ। तंत्र आधारित व शाखा बंगाल और बिहार में खूब फली, जिसका मुख्य केंद्र विक्रमशिला बिहार में था। 9वीं शताब्दी तक इसने तिब्बत में भी प्रसार कर लिया था। ये कुछ हीनयान और महायान की कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस प्रकार थी। अब हम पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ तो मैंने आपको पिछले व्याख्यान में पढ़ाया, उसका विस्तृत थोड़ा सा अध्ययन है कि बौद्ध धर्म का साहित्य मुख्यतः पाली एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? पाली एवं संस्कृत। पहले बच्चों में आपको ये बता दूं, अपन इसकी प्रस्तावना में भी यही पढ़ा था कि बौद्ध धर्म का आविर्भाव क्यों हुआ, बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, जैन धर्म क्यों आया। तो जब ब्राह्मण धर्म के वैदिक कर्म कांड, जो उस समय ब्राह्मणों का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, जब ब्राह्मण धर्म का जो कर्म कांड यज्ञ आदि उनमें बढ़ गए थे,
तब एक ऐसा धर्म का उद्भव हुआ जो बहुत सरल सहज भाषा में था, जिसके सिद्धांत सरल थे, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं थी। तब लोग इसके प्रति आकर्षित हुए और एक इसकी भाषा को लेके कि बौद्ध धर्म का साहित्य मुख्यतः पाली एवं संस्कृत भाषा। पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी, इसमें केवल पाली संस्करण का पूरा साहित्य प्राप्त हुआ है। संस्कृत साहित्य के केवल थोड़े से अंश मूल अथवा तिब्बती और चीनी अनुवादों के रूप में उपलब्ध है। बौद्धों का पाली में लिखित धार्मिक साहित्य 3 भागों में है: विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम पिटक। विनय पिटक के 3 भाग है: सूत विभग, खंडक तथा परिवार पाठ। विनय पिटक के भी 3 हैं, कौन कौन से? सूत यानी एस कर दो, फिर डी, खंडक डी कर दो, और परिवार यानी पी, एस डी पी। प्रथम भाग सूत विभाग में पाप और उनके प्रायश्चित का उल्लेख है, यानी एस में पाप और प्रायश्चित। फिर दूसरे भाग खंडक के 2 भाग है, महावग्गा तथा चूलवग्गा। ये कई बार प्रश्न आता है, महावग्गा चूलवग्गा किसके भाग है? तो ये जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है विनय पिटक के 3 भाग में से भी जो खंडक है, खंडक के 2 भाग है, ये महावग्गा व चूलवग्गा। इनमें भिक्षु और भिक्षुणों के आचार नियम आदि दिए गए हैं। तृतीय भाग परिवार में पूर्वोत्तर साहित्य का सारांश और अनुक्रमणिका है। इससे न केवल बुद्ध की जीवनी पर प्रकाश पड़ता है, अपितु उस युग की राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों का ज्ञान भी उद्धृत किया गया है। सूत पिटक बौद्ध धर्म साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये 5 निकायों में विभक्त है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, उद्दक निकाय। दीर्घ निकाय में विश्व की उत्पत्ति, जाति व्यवस्था, कृत्रिमता, निर्वाण प्राप्ति के साधन, पुनर्जन्म, ज्ञान, चिंतन, निर्वाण आदि उल्लेखनीय विषय हैं। इसमें 34 लंब सूत्र है। मध्यम निकाय में 152 सूत्र है। इन सूत्रों में बुद्ध के उपदेशों तथा वार्तालाप के साथ साथ बहुत से आख्यान हैं जो कि गद्य एवं पद में वर्णित हैं। 5 भागों में विभक्त 56 सूत्रों का समूह संयुक्त निकाय है। 2300 से अधिक सूत्र या सुधारक 11 विभागों का बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। इससे पहले 2 निकायों की बात दोहराई गई है। उद्दक निकाय एक प्रकार से सूत्रों का संक्षिप्त संग्रह है। इसमें उल्लेखित सूत्र विभिन्न संग्रह समय लिखे गए हैं। ये सूत्र किसी एक संग्रह का अंश नहीं है, अपितु इसमें बहुत सारे संग्रह हैं। तीसरे पिटक अभिधम पिटक में सूत पिटक की जो विषय वस्तु है अंतर इतना है, इसमें विषय की चर्चा, व्याख्या, वर्गीकरण आदि विविधता पूर्ण ढंग से किया गया है। इससे ये ग्रंथ तत्वाधान रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। ये पिटक प्रश्नोत्तर के रूप में 7 पुस्तकों में विभक्त है। इसकी रचना मोगलीपुत्र पुनतिक्स ने की थी। इन पिटकों के अलावा आप ध्यान देना इसको कि इसकी रचना किसने की थी अभिधम पिटक की? तो मोगलीपुत्र तिस ने की। इन पिटकों इस ग्रंथ के तत्वाधान के रूप में प्रश्न जो 7 पुस्तकों में लिखी गई थी जो है वो उसकी रचना है वो मोगलीपुत्र तिस ने की थी। इन पिटकों के अलावा ललित विस्तार महान संप्रदाय संस्कृत साहित्य का उल्लेखनीय ग्रंथ है। इसमें बुद्ध जीवन की अत्यंत अलकृत कथा है। वैसे महायानी साहित्य में दंत कथाओं अवदान की अधिकता है। इस रूप में अवदान जो शतक एवं दिव्यादान महत्वपूर्ण है। महाकवि अश्वघोष द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ बुद्ध चरित्र एवं सौदानंद में भी बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का समावेश है। इसको आप याद करेंगे कि अश्वघोष द्वारा रचित कौन सा संस्कृत ग्रंथ है? बुद्ध चरित्र। अश्वघोष कौन द्वारा रचित कौन सा है? बुद्ध चरित्र है। कौन सा? पाली में नहीं है, संस्कृत में है। और बुद्ध चरित्र एवं सौदानंद में बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का समावेश है। धर्मशील और सदाचार से संबंधित एक अन्य ग्रंथ धम्मपद में भी उल्लेखनीय है। एक प्रकार से ये ग्रंथ बुद्ध उपदेशों का सार एवं बुद्धों की गीता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि बुद्धों की गीता किसे कहा गया है या बौद्ध ग्रंथों के उपदेशों का सार किसे कहा गया है? तो बुद्ध चरित्र
और सौदारण कौन से किससे रचित है? अश्वघोष द्वारा रचित है। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह है। अब ये तो बात हुई बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के उपागम, बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण भाग, इसके बारे में आपने इसके बारे में पढ़ा। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। बौद्ध धर्म में हम एक जनरल सी यही बात याद रखते हैं कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा हुआ, उनकी जीवन परिचय थोड़ा बहुत पढ़ लिया। उसके बाद उसके जो सिद्धांतों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके आपके जो आगे के प्रश्न हैं वो इसमें से निकलेंगे, और छोटे छोटे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार क्यों हुआ? आज भी हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मानते हैं। बौद्ध धर्म का उदाहरण दिया जाता है कि जीव की हत्या नहीं करना है, मांसाहारी नहीं है बनना है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसके क्या कारण थे? क्यों बौद्ध धर्म हमारे यहाँ नहीं, विदेशों में भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ, क्यों माना गया? इसके पीछे इसके कुछ सिद्धांत थे, उस समय की मांग थी। कहते हैं कि आविष्कार है वो आवश्यकता की जननी है। जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तब आविष्कार होता है। ऐसा ही हुआ। वैदिक कर्मकांड, वैदिक धर्म, वैदिक धर्म के बाद की जो स्थितियां ऐसी आई समाज में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कि उस समय कर्म कांड इतने बढ़ गए थे कि लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। केवल उनको इस बात से डराया जाता था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे अंधकारपूर्ण जीवन में जब एक ऐसे सिद्धांतों का प्रादुर्भाव हुआ जो बहुत सरल थे, जिनके नैतिक नियम अच्छे थे, उनकी ओर लोग आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। तो हम ये पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों में अत्यधिक तीव्र गति से प्रचारित हुआ। लंका, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदि अनेक देशों में बौद्ध धर्म को अपनाया गया। यद्यपि वर्तमान में ये धर्म भारत में विलुप्त हो चुका है, फिर भी विश्व में कई देशों के लोग इसके अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ये धर्म भारत में लोकप्रिय होने लगा। पहला इसमें क्या था? वैदिक धर्म के दोष। बुद्ध के समय तक वैदिक धर्म कर्मकांड, पुरोहितों की श्रेष्ठता, यज्ञ, धन के अपव्यय, पशु बलि, अज्ञान और आडंबर से परिपूर्ण हो गया था। साधारण जन धार्मिक जीवन के लिए ब्राह्मणों एवं पुरोहित वर्ग पर आश्रित हो गए। ऐसे धर्म के प्रति प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। बुद्ध ने जो कुछ समझा, जिसका प्रचार किया, वह उस समय के जनसाधारण की आवाज थी। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन बुद्धिज्म में लिखा है, जिस बुद्ध ने अनुभव किया था उसे कम या अधिक मात्रा में हजारों ने अनुभव किया। यही उनकी सफलता की कुंजी थी। फिर है बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध ने राज्य और वैभव को त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाया था। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों से ही नहीं वरन ज्ञान आत्मबोध द्वारा प्राप्त किया था। उन्होंने अपने उपदेशों को स्वयं अपने जीवन में ग्रहण किया। सरलता, त्याग, प्रेम, दया, क्षमाशीलता, मृदुभाषण और सभी के साथ समानता का व्यवहार आदि के मानवीय गुण उनके आदर्श मात्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उन सभी गुणों का व्यवहारिक प्रयोग किया था। कैंथ के शब्दों में, जब शुद्ध हृदय एवं दया भाव एक ही व्यक्ति में निहित हो तो वह व्यक्ति श्रद्धा का पात्र एवं आराध्य बन जाता है। बौद्ध धर्म की सफलता का ये एक मुख्य कारण था। उनके गुणों से प्रभावित तत्कालीन विभिन्न शासकों, धनाढ़ियों तथा गण प्रमुखों में उनको सम्मान दिया गया। उनके धर्म प्रचार में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई। फिर आता है कि इसके जो सरल उपदेश थे वो लोग इसके प्रति आकर्षित हुए। जनसाधारण के लिए बौद्ध धर्म का अर्थ केवल नैतिक आचरणों का पालन करना था। ये नैतिक नियम व्यक्ति और समाज दोनों के लिए सरल और लाभप्रद थे। इसकी जो भाषा थी वो रोचक थी और लोक थी, यानी जनता में जो प्रचलित भाषा थी उसी पे ही महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। संस्कृत के स्थान, संस्कृत कठिन है थोड़ी भाषा, तो संस्कृत के स्थान पे बोलचाल की भाषा मागधी में को बुद्ध ने अपने विचारों का
प्रकट माध्यम बनाया। कौन सी भाषा? मागधी। लोक भाषा के अतिरिक्त अपने उपदेशों व सिद्धांतों को लोगों को समझाने के लिए बुद्ध द्वारा लोक कथाओं, लोकोक्तियों तथा उपमाओं का प्रचुर प्रयोग किया गया। अपनी वाणी में हास्य तथा व्यंग्य द्वारा रोचकता उत्पन्न जनसाधारण के मन को छूने में बुद्ध प्रभावशाली रहे। फिर है कि उनमें जो समानता की भावना थी, वो ये नहीं कहते कि ये क्षत्रिय का काम है, ये ब्राह्मण का, ये वैश्य का, सभी के लिए समान है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग द्वारा सभी को निर्वाण प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना है। बौद्ध धर्म के द्वार सभी संप्रदायों के लिए खुले हैं और दलित वर्ग के लोग बौद्ध धर्म की ओर अधिक आकर्षित हुए। वहीं क्षत्रियों ने भी इसे खूब अपनाया। एक कोटेशन है इसमें, एन घोष के अनुसार जाति पाति के भावों को नष्ट करके इस धर्म ने शूद्रों को दर्जा ऊंचा उठाया। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके अपनी सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। फिर है कि बौद्ध संघों का संगठन। बौद्ध संघ इसके लिए बन गए। भिक्षु भिक्षुणियों का संगठित समुदाय इस धर्म का सबसे प्रभावशाली साधन रहा। पुस्तकालय बने जिसमें लोग वहां जाके इस धर्म के बारे में पढ़े। उस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण ये धर्म फैला। धर्म प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अशोक जैसे राजा ने तो अपने पुत्र और पुत्रियों को इसके लिए भेज दिया। कनिष्क ने भी इस धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। राजकीय संरक्षण इसको शुरू से ही प्राप्त हुआ। बुद्ध के जीवन काल में ही मगध, कौशल, अवंती तथा कौशाम्बी के शासनकाल में इसके अनुयायी रहे और बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क जैसे शासकों ने इसके प्रचार प्रसार में अत्यधिक योगदान दिया। फिर आता है आर्थिक प्रगति के अनुकूल। बौद्ध धर्म की उन्नति का आर्थिक कारण बताने वाले विद्वान प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म के सिद्धांत नवीन आर्थिक अवस्थाएं तथा उपज के अधिक शेष विकसित हो रहे नगरीय जीवन के अनुकूल थे। वैदिक धर्म में ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के लिए व्यापार वर्जिता। फिर ऋण, ब्याज व सूद के लिए ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने कठोर विधान बनाया। ऐसी अवस्था में व्यापार के प्रति उत्सुक तीन वर्गों के लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। अब हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म इतना प्रचार प्रसारित हुआ, इतना इसका विकसित हुआ, इसके सिद्धांत सरल थे, फिर इसका पतन क्यों हुआ? इसका पतन ये हुआ कि कुछ तो जो राज्य के संरक्षण जिनको इनको प्राप्त था वो बाद में अन्य राजाओं से नहीं मिला। दूसरा, जो इस धर्म में महायान और हीनयान में विभाजित हो गया तो इनके विचारों में मतभेद के कारण थोड़ा सा प्रचार प्रसार में कमी आ गई। और हर्ष की मृत्यु के पश्चात, हर्ष हिंदू राजाओं में अंतिम राजा था और इसकी मृत्यु के पश्चात इस धर्म पर राजाओं का संरक्षण समाप्त हो गया। यही एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण था, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी जीवित हैं। फिर है कि बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में जो देन है उसको हम साहित्य के क्षेत्र में देखें तो इसके जो सिद्धांत, इनके जो साहित्य पाली भाषा में जो रचा गया था जातक साहित्य, भारत के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालता है। दार्शनिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के बौद्धिक तथा विचारों की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। बौद्ध दर्शन व तर्कशास्त्र का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में ही अनेक दार्शनिक संप्रदाय उत्पन्न हुए। शून्यवाद, योगाचार, सर्वसिद्ध विज्ञानवाद, अनित्यवाद आदि कितनी ही दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ। असंग, वसुमित्र, कर्मिकर्ती जैसे विद्वानों की कृतियों से दर्शन का आचार्य प्रस्तुत हुआ। धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने वैदिक धर्म को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके फलस्वरूप हिंदू धर्म का पुनरुत्थान संभव हो सका। यज्ञ, बलि व कर्मकांडों के स्थान पर मानवता, स्नेह, सौहार्द की भावना का इस क्षेत्र में विकास हुआ। कला के क्षेत्र में इस बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को अनुपम सहयोग दिया। सम्राट अशोक ने विभिन्न स्थानों पर अनेक स्तंभ बनवाए, उनमें कुछ आज भी प्राप्त है। ये स्तंभ वास्तुकला के अद्वितीय नमूने हैं। इसके पश्चात स्तूपों और चैत्यों
का निर्माण हुआ इनमें, सांची, अमारवती और एलोरा के स्तूप, अजंता की जो गुफाएं, चैत्य, सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कला की दृष्टि से भारत में श्रेष्ठ मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण से शुरू हुआ। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ने हाँ, भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ दिया है। सामाजिक क्षेत्र में जो जाति प्रथा के कठोर बंधन थे उनको इसने निर्बल किया है। राजनीतिक क्षेत्र में जनभाषा व जन साहित्य ने राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ किया है। इससे राजनीतिक एकता का आधार बना है। राजनीति में भी अहिंसा के सिद्धांत ने जहाँ युद्धों को रोका वहीं राजनीतिक सक्षमता की दिशा प्रदान की है। विश्व बंधुत्व की एक भावना यानी संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के समान मानना, ये महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों की ही देन थी। उन्होंने अपना सारा राज्य के जो वैभव है उसका परित्याग करके ज्ञान की खोज में वो निकले और उन्होंने बहुत कुछ भारतीय संस्कृति को दिया है और इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण देन हमारे यहाँ पे प्रचलित है। तो बच्चों आप इसको और अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा बहुत संक्षिप्त में आपको बताया कि भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन, आगे के उसमें आप बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और अगला व्याख्यान जो हम लेंगे थोड़ा सा बौद्ध धर्म से रिलेटेड करके हम अगला लेंगे जैन धर्म। जब नमस्कार।